मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर, मोहतरम असातिज़ा इकराम, अरबाबे इल्म दानिश और इल्म के समंदर की उभरती हुई लहरों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फरमाने इलाही है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफक्के में ना पड़ो। सदर वक़ार कबल अल इस्लाम ज़माना जहालत में जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी फरसुदा रस्म का दौर जोड़ा था, फिर इस्लाम का सूरज तलू हुआ और हर तरफ अदल व इंसाफ और मुसावात की रोशनी फैल गई। किसी अमीर को गरीब पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई बर्तरी हासिल ना रही और मुआशरा खुशहाल नजर आने लगा। लेकिन जनाबे वाला, वक्त गुजरने के साथ साथ जब इंसान इन सुनहरी असूलों और इस्लामी कदरों से दूर होता गया और तफरका, झूठ, बेईमानी, बेइंसाफी, रिश्वत, सफारिश और वीआईपी कल्चर की गर्द हर तरफ उड़ने लगी, जिसने इस मुल्क के आला हुकाम के ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। सदर अली वक़ार, बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीन, बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीन, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग, कह दूं तो मुझे मार देंगे लोग। जी हाँ हाज़रीने महफिल, मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है बेज़मीर लोगों ने खा लिया मेरा वतन। सदर अली वक़ार, मुसलमान होने के नाते मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुआशरे में बेज़मीर लोगों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अवामुल नास और बिलखसूस अरबाबे इख्तियार का बाज़मीर होना लाज़मी शर्त है। एक दौर था जनाबे वाला, एक दौर था जब उम्मते मुस्लिमा के कारवां की बागडोर बाज़मीर लोगों के हाथ में थी, जिनके दिल एहसास की दौलत से मालामाल थे। तो उस वक्त कभी हम मोहम्मद बिन कासिम थे तो कभी बुत शिकन के नाम से पहचाने गए, कभी हमने तारक बिन ज़ियाद की सूरत में अपनी कश्तियों को तो जला डाला, लेकिन हालात के सामने अपने ज़मीर को दागदार होने से बचा लिया। शेर की एक दिन की जिंदगी जनाबे वाला, सिर्फ एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है का सुनहरी असूल देने वाले टीपू सुल्तान को कौन भुला सकता है। खुदी के फलसफे में ज़मीर को जिंदा रखने का दर्द देने वाले इल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से एक दुनिया वाकिफ है जनाबे वाला, एक दुनिया वाकिफ है, मगर अफसोस सद अफसोस के बेईमानी और बेज़मीरी की फसल ने इस कौम के ज़मीर को आकाश बेर की तरह अपनी लपेट में ले लिया। सदर अली वक़ार, ज़मीर नहीं कांपते यहाँ, ज़मीन कांप जाती है, ज़मीन कांप जाती है। जनाबे वाला, जिस मुल्क में एक मामूली से स्केल के अफसर के सामने नोटों से भरा ब्रीफकेस रखने के बावजूद गुफ्तगू में शायद की लाज़मी तसव्वुर की जाए, जबकि एक 18 स्केल पर ममूर हेडमास्टर के सामने तहकीर में गुफ्तगू को कोई भी अलग अपना पूरा इम्तियाज समझे। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म का बेटा 9000 किलोग्राम जनाबे वाला 9000 किलोग्राम एफिड्रिन खरीद कर रातों रात अरबपति बन जाए, जिस मुल्क के सरकारी अस्पतालों में एक बिस्तर पर जनाबे वाला एक बिस्तर पर 3 मरीज सिसक कर दम तोड़ने पर मजबूर हो, जिस मुल्क और दूसरी तरफ जनाबे वाला, दूसरी तरफ गरीबों की हमदर्दी का दम भरने वाले, गरीबों की हमदर्दी का दम भरने वाले अपना इलाज लंदन में करवाए, जिस मुल्क के वज़रा के बच्चे महंगी तरीन सरकारी गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ घूमे, और दूसरी तरफ मुल्क कौम पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहीदां की लाशें लोकल ट्रांसपोर्ट की छत पर रखकर उनके घरों को भेजे जाए। तो बताइए जनाबे वाला, बताइए कि उस कौम के मुद्दा ज़मीर होने में क्या शक बाकी रह जाता है, क्या शक बाकी रह जाता है। सदर अली वक़ार, अगर आज हमारा ज़मीर जिंदा होता, अगर आज हमारा ज़मीर जिंदा होता तो डॉलरों के एवज कौन की बेटी डॉक्टर आसिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले न किया जाता। अगर हमारा ज़मीर जिंदा होता तो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों के जिस्मों के चिथड़े न उठते, और अगर हमारा ज़मीर जिंदा होता तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आर्मी मीडिया पर सरेआम माफी मंगवाकर जलील और रुस्वा ना किया जाता। अगर हमारा ज़मीर जिंदा होता। सदर अली वक़ार, अगर हमें मुल्क पाकिस्तान को बचाना है, अगर हमें मुल्क पाकिस्तान को बचाना है तो ज़मीर फरोशी की रविश को बदलना होगा। अगर हमें
मुस्तकिल हूँ, मेरे लहजे में सच का बांकपन है, मैं पाकिस्तान की जिंदा नस्ल हूँ,